रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज की जो वीडियो जो है वो है लाट के बारे में। लाट क्या होता है? ये लॉ एडमिशन टेस्ट का अब्रीविएशन है। ये बुनियादी तौर पर जो स्टूडेंट्स लॉ के फील्ड को चूज़ करते हैं या लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं या लॉ का कैरियर जो है उसको पसंद करते हैं, तो ये उनके लिए है। HEC ने ये टेस्ट जो है पिछले 2 या 3 साल से ये यूनिवर्सिटीज़ को हिदायत जारी की हैं कि ये टेस्ट लिया जाए और कैंडिडेट्स को लॉ डिपार्टमेंट में लॉ डिग्री में जो है इन किया जाए, यानी एडमिशन दिया जाए। तो इस ये जो लाट एडमिशन है, लाट टेस्ट जो है ये हर साल 3 मरतबा जो है कंडक्ट होता है और HEC जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ को सुपरवाइज़ करती है वो ख़ुद ही ये टेस्ट लेती है। अब 2023 है और 2023 की जो अभी 10 जनवरी गुज़री है, तो ये लाट टेस्ट की लास्ट डेट थी। इसी तरह पूरे साल में लाट टेस्ट जो होता है ये 3 बार जो है ना कंडक्ट होता है। तो अब ये देखते हैं कि लाट टेस्ट पर कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए कैंडिडेट का इंटरमीडिएट लेवल का इम्तिहान पास होना ज़रूरी है। यानी एक कैंडिडेट जो FA है, FSC है, FSC मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, DCOM है, ICOM है, DB है, इवन वो DAE है यानी डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, 12 साल तालीम उसके बाद पास है, तो वो LLB में एडमिशन लेने के लिए लाट टेस्ट पास करेगा, तो तब जाकर जो है उसको एडमिशन मिलेगा। जहाँ तक इसकी फ़ीस की बात है या अप्लाई करने की बात है, तो HEC के वेबसाइट पर स्टूडेंट ख़ुद लॉगिन होते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उधर से ही चलान फॉर्म जो है निकाल कर 1250 रुपये की फ़ीस जो है जमा करवा कर अपने आप को एडमिट करवाते हैं और इस तरह HEC के इम्तिहान में वो बैठते हैं। जहाँ तक लाट जो टेस्ट है यानी लॉ एडमिशन टेस्ट है, इसके पेपर की जो बात है, इसके मुख्तलिफ़ पोर्शन हैं। 100 नंबर का पेपर होता है, कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी MCQs टाइप के सवालात इसमें पूछे जाते हैं और 100 नंबर का पेपर होता है। इसमें कैंडिडेट के लिए 50 नंबर लेना लाजमी है। जो कैंडिडेट 50 नंबर नहीं ले सकता वो इस इम्तिहान में फ़ेल तस्वर किया जाता है। अब इसके कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं, पोर्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि इस पेपर में कौन कौन से कंटेंट, कौन कौन से पोर्शन जो होते हैं एक कैंडिडेट को पास करना ज़रूरी होते हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहले नंबर पर जो पोर्शन होता है वो होता है इंग्लिश या उर्दू एसे। ये आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या उर्दू में भी लिख सकते हैं। ये 15 नंबर का एसे होता है। दूसरी है कि ये सब्जेक्टिव टाइप का एक क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पर्सनल स्टेटमेंट होती है। ये भी उर्दू में या इंग्लिश में लिखी जा सकती है। या बाद औक़ात कैंडिडेट के बारे में कैंडिडेट से ये भी पूछा जा सकता है कि वाई यू वांट टू गो इन लॉ डिपार्टमेंट या टेल योर इंट्रोडक्शन, इस तरह के यानी कि सवालात पूछे जाते हैं। ये 10 नंबर का होता है। और इसके बाद जो मेजर पोर्शन और होता है वो इंग्लिश का होता है, वो 20 नंबर का होता है। तो कैंडिडेट के लिए ये भी समझना ज़रूरी है कि जिसका पोर्शन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो 20 नंबर का होता है, 5 नंबर के एंटोनिम्स, 5 नंबर के सिनोनिम्स और 10 नंबर के प्रेपोजिशन इसमें होते हैं। जहाँ तक ये बात है कि ये इंग्लिश वाला पोर्शन कहाँ से तैयार किया जाए, तो इसके लिए सादा सी बात ये है कि इंटरमीडिएट लेवल की यानी FA या FSC की जो बुक है उसमें जो ग्रामर का पोर्शन होता है, ख़ास तौर पर जो सेकंड ईयर में जो एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का प्रेपोजिशन के हवाले से, तो वो अगर उसकी मुख्तलिफ एक्सरसाइज से तैयारी कर ली जाए या बोर्ड में जो प्रीवियस पेपर में प्रेपोजिशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे तैयारी कर ली जाए, तो ये 10 नंबर के प्रेपोजिशन क्लियर हो सकते हैं।
यहाँ तक 5 नंबर के सिनोनिम और 5 नंबर के एंटोनिम्स का ताल्लुक़ है, तो 11वीं और 12वीं की जो इंग्लिश की किताबें हैं उनके अगर मुश्किल अल्फाज तैयार करके उनके सिनोनिम तैयार कर लिए जाएं तो वो भी क्लियर हो सकते हैं। आप चलते हैं अगले पोर्शन की तरफ। अगला पोर्शन होता है वो जनरल नॉलेज का होता है। तो इस पोर्शन में 20 MCQs होते हैं और इंग्लिश के पोर्शन जो पिछला पोर्शन मैंने बताया उसमें भी 20 नंबर के MCQs होते हैं। जनरल नॉलेज के लिए तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है कि उसे वर्ल्ड मैप पर अबूर होना चाहिए, या दुनिया के कितने मुल्क हैं, कितने बरआज़म हैं, कितने कैपिटल्स हैं, फ़लाँ मुल्क की करेंसी कौन सी है, यानी बुनियादी जनरल नॉलेज का सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज में थोड़ा सा एवरीडे साइंस, पाकिस्तान स्टडीज़ और इस तरह वाला कंप्यूटर, ये थोड़ी सी इस चीज़ें की जनरल नॉलेज जो है वो पूछी जाते हैं। ये 20 नंबर के सवाल होते हैं। अगला जो पोर्शन है इस्लामियात का है और इस्लामियत की तैयारी के लिए 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास और 9वीं और 11वीं क्लास की इस्लामियात की अगर ऑब्जेक्टिव देख ली जाएँ तो वो ये 10 नंबर जो है इस्लामियत के जो पूछे जाते हैं ये क्लियर हो जाते हैं। और इससे जो अगला पोर्शन है वो 10 नंबर का है, वो भी पाकिस्तान स्टडीज़ या पाकिस्तान अफेयर है, ये 10 नंबर का होता है। इसके लिए भी उसी तरह इस्लामियात की जैसे तैयारी करते हैं 6ठी, 7वीं, 8वीं और 10वीं और 12वीं क्लास के जो मुतालिया पाकिस्तान है उसके अगर MCQs तैयार कर लिए जाएँ तो ये सवाल, ये पोर्शन, इस सवाल के जो पोर्शन है वो क्लियर किए जा सकते हैं। सेकंड लास्ट जो पोर्शन है इस लाट टेस्ट के लिए वो उर्दू का है और उर्दू के पोर्शन के लिए सादी सी एक बात यह है कि इंटरमीडिएट लेवल की यानी FA और FSC की 11वीं और 12वीं के जो ग्रामर का पोर्शन पूछा जाता है मुख्तलिफ इम्तिहानों में, या ग्रामर होता है, उसको तैयार कर लिया जाए तो उर्दू के 10 नंबर भी क्लियर हो सकते हैं। और इसका जो आखिरी पोर्शन है वो मैथमेटिक्स का है, उसकी तैयारी के लिए 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास जो है उससे अगर रियाजी तैयार कर ली जाए तो ये पोर्शन भी क्लियर हो सकता है। इस तरह स्टूडेंट्स जो हैं ईज़िली 80+, 90+ नंबर भी ले सकते हैं। आम रूटीन में देखने में आया है कि अक्सर स्टूडेंट जो है 70+ नंबर ले लेते हैं अगर उनके इंटरमीडिएट में पोजीशन अच्छी रही है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि लाट के बारे में तमाम कैंडिडेट्स को जो लॉ में जाना चाहते हैं उनको समझ आ गई होगी, और इस उम्मीद के साथ कि आप जो है मेरी बहुत बड़ी तवज्जो से आपने पिक किया होगा, सुना होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।